अच्छा ना, सब बढ़िया। नहीं, अरे यार मैं ना अभी ऐसे मीम ब्राउज कर रहा था इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे ना मेरे को वो दिखे मेरा भाई हिमेश रेशमिया। अब तो सौतेला भाई है क्योंकि उसने विग विग लगा ली, बट उससे मेरा भाई था टोपी पहन के। जाना तो याद ना आए तो कोई दिन नहीं। किसी को याद है हिमेश रेशमिया? मेरे को आइडिया आया यार, हिमेश रेशमिया ने हमारे बचपन में इतनी यादगार सॉन्ग्स दिए, तो हम उस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे आज तक? पूछता है मैं, तुम बताओ करे घरे? तो अगर तुम्हें चाहिए हिमेश रेशमिया पे एक डेडिकेटेड वीडियो, कमेंट करके जाना उसका फेवरेट सॉन्ग। रीसेंट टाइम वाला मत करना, वो गाना सुना तुमने? लॉन्ग ड्राइव, मीका सिंह का है, बट म्यूजिक तो उसी की थी भाई। आपका सुरूर एल्बम सुनी थी किसी ने? नहीं। मस्त है यार, बंदा एपिक है, लेजेंड। भले ही कैसे भी हो बट है। अगर तुम आर डी बर्मन को लेजेंड बोलते हो तो हिमेश रेशमिया भी लेजेंड है। ली वाला है, इफ यू एग्री। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। हाँ, तो पॉप की बात हो गई तो हिप हॉप की बात कर लेते हैं। क्यों, क्या है ये? रफ्तार में इतना भाईचारा क्यों आ रहा है? हनी ने बोलना शुरू किया तो भाई रफ्तार भाईचारे पे आ गया। अरे उसका कोई मुंबई में कॉन्सर्ट था, तो वहां पे गया तो वो लोग बोले शेख चिली का, शेख चिली। हमारी हिप हॉप के अंदर ये यूनिटी वाला समा हुआ है, एंड बिकॉज दिस इज मुंबई एंड मेरे भाई का शहर है, इसलिए मैं शेख चिली नहीं करूंगा। वो ये बोला, मैं बोला ये रिश्ता क्या कहलाता है? पैरा भी नहीं बोला, हाइपर भी नहीं बोला, सिर्फ हम ही बोलते रह गए ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई ये रैपर्स बहुत सही लगता है मुझे, सीरियसली। तुम इनके बयानबाजी देखा करो, इनकी ऑडियंस देखा करो, बड़ी टॉक्सिक ऑडियंस में आती है कि मेरा वाला बेस्ट है मेरा। तुमने मुंह में लिया है क्या उसका चॉकलेट? ये भी डबल मीनिंग लग रहा है, चली जाएगी ये वीडियो। ही इज स्टिल सो वल्गर। मतलब कर्मा का एक कमेंट बहुत वायरल जा रहा है। कर्मा के किसी पोस्ट पे ना किसी ने कमेंट कर दिया, हाँ भाई मम्मी कैसी है? तो उस पर रिप्लाई करता वो, मम्मी ठीक है, 2 दिन बाद ले जाना। मैं कह राउडी राठौड़ कर्मा, मजेदार। इसलिए ना मैं राइटर लोगों से मजे नहीं लेता, मैं उनके गानों से मजे लेता हूँ। राइटर लोगों से मजे लेने ही नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो प्रूफ हो जाएगा, फिर उसके चाहने वाले उसको ही वायरल कर देंगे। अब बताओ मम्मी कैसी है? कर्मा के पास है, 2 दिन बाद आएगा लड़का। गजब बेइज्जती है। हाँ, इसके अलावा रैप के बारे में कुछ बात नहीं करनी। इसके बाद क्या है, 2 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो याद है वो गोविंदा ने बोला था कि अवतार के लिए मेरे को अप्रोच किया गया था, अवतार मूवी, वो नीले पीले लोग थे, तो उसके लिए मुझे अप्रोच किया था। तो अभी एआई जैसे एडवांस हुआ है तो लोग गोविंदा की एआई बनाते रहते हैं। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था, वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी, और मैंने कह भी दिया था उससे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है, और मैंने ये भी कह दिया था कि फिल्म तुम्हारी 7 साल नहीं बनेगी, तुम पिक्चर नहीं कंप्लीट कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। तो वो बहुत ही गुस्सा खा गया मुझ पे। तो अभी वैसा ही एक और चीज हो गया है। सोनू सूद याद है तुम्हें? रिस्पेक्टफुल आदमी, बहुत लोगों की मदद करता है। तो उसका कोई इंटरव्यू था, उसकी मूवी आ रही ना फतेह, तो हर मैदान फतेह करते हुए उन्होंने एक बयान दे दिया कि उनको अप्रोच किया गया था सीएम बनने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उनको बोला डिप्टी सीएम बना देते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। सीएम का भी ऑफर आया हुआ, ठीक है। फिर मुझे जब मैंने मना किया तो बोले डिप्टी सीएम बन जाओ, तो भी ऑफर आया हुआ था। बिग पीपल इन दिस कंट्री जिन्होंने राज्यसभा भी ऑफर की थी मुझे कि आप राज्यसभा ले लो, आप आओ, आपको क्या जरूरत है पॉलिटिक्स में आने की, लड़ने की क्या जरूरत है। तो लोग इस पर क्रिटिसाइज करने लगे, अरे मालपूरी की भी हद होती है, कहते हैं हनी सिंह से दूर रहा करो, गाना बनवा लिया प्रोमो के लिए, ऐसी बातें कर रहे हो। यार मेरे को समझ में नहीं आता कौन है सोनू सूद से इतने नफरत करने वाले। जब स्टेट के सीएम इन्फ्लुएंसर से मिल सकते हैं एक रियलिटी शो जीतने के बाद, सिर्फ एक रियलिटी शो जीतने के बाद, जिसे बेवकूफ लोग देखते हैं मेरे जैसे, वो सोनू सूद है। उसने कोरोना से लेके अब तक में कितने लोगों की मदद करी है, जो मैं मेडिकली अनेबल होते हैं अपने आपको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, इलाज करवाने के लिए, उनमें से कितने लोगों की हेल्प करती है, जॉब लगाने में कितने लोगों की हेल्प करी है उसने। तो पॉसिबिलिटी तो है ना, हो सकता है, तुम ऐसे डिनाई कैसे कर रहे हो? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पॉसिबल है भाई, बहुत हद तक पॉसिबल है, क्योंकि उस बंदे को फेमस बहुत हुआ वो 2020-21 में, अभी तक उसका चलता है वो सोशल वर्क। हाँ, तो मुझे तो लगता है कि रीजनेबल हो सकता है, मतलब लॉजिकल भी हो सकता है, पॉसिबल भी हो सकता है। गोविंदा वाली बात थोड़ी ज्यादा थी डाइजेस्ट करना, कि उनको लीड ऑफर किया गया था, बोलते अवतार के लिए ऑफर किया गया था, तो मैं मान लेता कि चलो कोई कैरेक्टर होगा उसमें, इंडियन कैरेक्टर होगा जिसकी वजह से वो होगा। बट ये तो मैं मान सकता हूँ, उनका तो बयान भी ऐसा था ना कि नाम मैंने ही सजेस्ट किया था, मैं ही तो पंडित हूँ, महापंडित, और मैं तो बोल भी रहा था कि 7 साल लगेंगे, 7 साल। मैं कहा बिल्कुल पंडित जी, अब आपकी पंडिताई आई है। कौन? उसकी बेटी आके स्टेटमेंट देके गई है, ये जो पीरियड्स होते हैं लड़कियों को, ये सिर्फ दिल्ली और मुंबई वाली लड़कियों को होते हैं, ये गांव देहात में नहीं होता ऐसा। बायोलॉजी चेंज कर दी और तो किसने, तो मतलब बेसिक उनका कहना था कि ये जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है दिल्ली मुंबई वाले लोगों की, वो थोड़ी खराब सी है। जैसे अभी पंजाब के लोग हो गए,
उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनका खाने का पीने का तरीका अलग है, तो उनको जब क्रैम्प्स आते हैं तो उनको फील तक नहीं होता, उनको पता ही नहीं चलता। मैं कहा ये बोलने वाली बातें होती हैं। कुछ लोगों को बहुत एक्सट्रीम पेन होता है, कुछ लोगों को एवरेज पेन होता है, मेरे को होता भी नहीं है पीरियड, फिर भी मेरे को इतनी नॉलेज है कि मैं ऐसी बयानबाजी तो करूंगा नहीं। अब पॉइंट पता है कि ये टॉपिक ऐसे है ना, इसमें मेरे को जितना भी ज्ञान होगा उसमें भी मैं सब कर दूंगा, क्योंकि लौंडे लपाड़े वाली हरकत है हमारी। अपने को थोड़ा डिटेल में नहीं मालूम, अपने को बस इतना पता है क्या करना होता है, क्या करना होता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हाथ जोड़ के साइड में। साले। बट अगेन मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से होगा, स्पेशली वो लड़के जिनको पीरियड्स होते हैं। अबे हैं लड़के ऐसे जो एंजल प्रिया की प्रोफाइल बना के बैठते हैं सोशल मीडिया पे, उनको होता है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। कुछ भी। हाँ, इसके अलावा क्या, इसके अलावा समय रहना यार, समय रहना क्या है। जब देखो आ जाता है कुछ ना कुछ न्यूज के साथ। अबे बोट का एड में आया वो, एक तो बोट वाले भी बड़े मजे ले रहे हैं। अभी रोहन से आपा के साथ कर दिया था उसने कोई मीम कि अब सॉरी कौन बोलेगा। मैं कहा ठीक है, हाइप का फायदा उठाया लोगों ने एमटीवी वाले चीज का। अभी समय रहना और बलराज उनके साथ ऐड आया है। इसके अंदर है एआई वीडियो जनरेटर। उर्फी दीदी आ गई हैं, अभी सर्वे के शो पे गई होंगी उर्फी दादी, तो वहां पे उन्होंने किसी ने कर दिया होगा, उन्होंने उल्टी सीधी बातें कह दी होंगी, तो उस पर कह दी नहीं मैं नहीं सुनूंगी, किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए मैं क्या पहन रही हूँ, मेरा बॉडी काउंट क्या है, जो उनको मालूम भी नहीं, मैं जानना भी नहीं। मैं तो पपराजी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, 7 दिन क्या लोगे तुम कि मुझे 7 दिन तक उर्फी जावेद से रिलेटेड एक न्यूज ना मिले। ये बातें बोलने वाली हरकतें हैं। अगर तुमने जो डिसीजन लिया है अपने आप उस डिसीजन पे प्राउड हो और आप जो करते हो आपको फायदा देता है फाइनेंशियली, तो ओन अप करो ना। ये आर रोना कहां से आ जाते हो, सभ्य सोसाइटी का पार्ट सिखा रहे, इज्जत क्यों नहीं कर रहे। अरे मेरी इज्जत नहीं देनी मेरे को इज्जत यार, तू अपनी मर्जी से कर रही है ना। तेरी बहन आके इस्लाम के ऊपर बोल के जा रही है, वो अपनी मर्जी से कर रही है ना, मैं कुछ बोला उस पर नहीं, तुम नहीं तो गई क्यों थी वहां पे, तुझे नहीं मालूम शो किस बारे में, फालतू हरकतें करनी है। और ये साले मीडिया वालों ने सर चढ़ा रखा है, हर वीक में 2 न्यूज आ जाएगी। किस बात पे भाई, तेरी बहन लग रही है वो, पहन के मनमोहन सिंह को उतने आर्टिकल नहीं आएंगे, उर्फी जावेद ने क्या टट्टी पहनी हुई है वो आ रहा है। अरे मैं कहता हूँ फ्रीडम रिस्पेक्ट मैं सब देता हूँ, बस मेरे से दूर रहे। फालतू बयानबाजी करनी है, सबको कूदना है उसमें, इज्जत। अरे क्यों करेगा, अरे तो तू गई क्यों जज करने, तुझे बुरा लगा उधर क्यों नहीं बोला तूने, सब करवाना अभी उसके बाद बयानबाजी भी करनी है। तो फिर करूं क्या मैं घर में बैठ जाता हूँ, आप ही बाहर घूम लो। फिर आप जो चाहो कर सकते हो, वो आपका मर्जी है, योर लाइफ योर चॉइस। मैं कुछ कर दूं तो आपने ऐसा कैसे कर दिया, ये तो तुम्हारी हिपोक्रेसी है। अगर तुमने कोई डिसीजन लिया तो ओन अप करो ना, उसी की तो इज्जत करता हूं मैं। कोई कुछ भी बोले बोल ले, अभी यहाँ पे मेरे को कोई कुछ भी बोल रहा है, मैं ओन अप करता हूँ ना, जो बात बोलता हूँ मैं बोलने दो जिसको बोलना है। भाई मेरा ये है, मैं यही हूं, तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है, तुम्हें हर चीज चाहिए। अबे सेंटा क्लॉज हूं क्या मैं। अबे ये वैलिडेशन वाले काम मेरे को समझ में नहीं आते। अगर तुमने डिसीजन इतना बोल्ड लिया है तो तुम्हारे स्टेटमेंट इतने वीक नहीं हो सकते कभी भी कि हमें अबला नारी वाली इज्जत भी दे दो। स्ट्रांग बनना था ना तुम्हें, तो बनो स्ट्रांग जहां पे बनना है। नहीं वो नहीं हो पाएगा हमसे, निकल। ये समय रहना की बात थी इसलिए कर दी क्योंकि आर्टिकल छपा हुआ है। 7 दिन मत दो इसकी न्यूज मेरे को, बस हर दिन पढ़ता हूँ, हर दिन इग्नोर मारता हूँ। कंट्रोल उदय। अबे यार, अबे मेरे को ये सबसे स्टूपिड डायलॉग लगता है यार कि हाँ ये करके चलेगा। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो रहते बुरखे के अंदर, फिर इतनी ही इज्जत चाहिए। आपको अपनी जिंदगी अपने दम पे जीनी है, अपने इशारों पे जीनी है। बट आपको दिक्कत तब भी हो रही है जब कोई दूसरा अपने आपके लिए ओपिनियन बना रहा है, जब वो आपको जानता तक नहीं, आपको वो चीज बॉदर कर रही है। जो लोग आपको जानते हैं उनकी फिक्र करो ना आप। तो ये मेरे को अननेसेसरी लगा यार, सीरियसली। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ और इसके बाद 2 या 3 क्लिप आएगी। अपने रिस्क पे देखना, सोने जा रहा तो मत देखना, दिन में देख लेना। सीरियसली बता रहा हूँ, बड़ी डरावनी है, मेरी फटी है, तुम्हारी भी फटेगी, ठीक है। अगर फटे तो लाइक करना, और अगर नहीं फटने वाली है तो तुम बाद में देखने वाले हो तो जब देख लो तब लाइक करना। पीस आउट। Amy. Amy.